हाँ तो जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू लेक्चर के साथ नोड जेएस सीखने। ओके, तो आज का टॉपिक है हम पाथ मॉड्यूल्स को कैसे यूज करते हैं नोड जेएस के अंदर में। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने अपने कोर मॉड्यूल्स के अंदर हमने सीखा था कि एफएस मॉड्यूल कैसे हम यूज करते हैं अपने फाइल्स के साथ। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एफएस मॉड्यूल का यूज करके हम फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोगों ने स्टेटस भी देखा था फाइल का, और हम लोगों ने और भी कुछ बातें की थी एफएस मॉड्यूल पे। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि एफएस मॉड्यूल यूज करने के लिए वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट। ओके, क्योंकि वो हमारा कोर मॉड्यूल है नोड जेएस के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम नोड को इंस्टॉल करते हैं वो हमें मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। तो आज हम एक और कोर मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं जिसे कहते हैं पाथ मॉड्यूल्स। ठीक है, तो जब भी हम फाइल्स के साथ या फिर पाथ के साथ वर्क करते हैं तो वी हैव टू लर्न अबाउट पाथ मॉड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि पाथ मॉड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फाइल्स में डेटा को राइट या रीड कर रहे हैं, या फिर कोई फाइल्स की पाथ है हमारे पास और उस पाथ में से स्पेसिफिक फिल्टर आउट करके हमें कुछ चीजों को स्टोर करना है। लाइक अगर हमारे पास प्रॉपर एक पाथ है और उस पाथ के अंदर से आपको डायरेक्टरीज चाहिए या फिर फाइल नेम चाहिए या फिर क्या यूज करते हैं हम उस पाथ का, तो हम इस चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, आपको मजा भी आने वाला है, क्योंकि पाथ मॉड्यूल्स रियली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर मॉड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है नोड जेएस के अंदर में। ठीक है, तो जब आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने नोड जेएस का डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है। ठीक है, तो देखिए नोड जेएस का डॉक्यूमेंटेशन में हम लोगों ने पाथ मॉड्यूल्स को ओपन करा है। ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़े से डेफिनेशन देख लेते हैं कि पाथ मॉड्यूल्स क्या होता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे डेफिनेशन में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे तो डेफिनेशन का कोई काम नहीं है हमारे टेक्निकल्स के साथ, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, तो आप देखोगे द path modules in a Node.js is a core module that offers utilities for managing files and directory path. ओके बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो हमारा पाथ मॉड्यूल्स होता है वो कोर मॉड्यूल्स होता है नोड जेएस के अंदर, जिसका मतलब होता है कि वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट। ओके, जैसे कि हमें अगर एक्सप्रेस चाहिए तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ npm। अगर कोई अदर लाइब्रेरी चाहिए, मोंगूज हो गया, डॉट इन पे, मतलब जो भी आपको अलग अलग लाइब्रेरी चाहिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। बट कुछ लाइब्रेरीज होते हैं जो हमारे नोड के साथ हमें गिफ्ट में मिलता है। ओके, तो जैसे कि ओएस मॉड्यूल हो गया, पाथ हो गया, एफएस हो गया, और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे जो हमें नोड के साथ गिफ्ट में मिल जाते हैं। ओके, तो उसी में से हमारा पाथ मॉड्यूल्स भी है। ओके, अगर आप npm इंस्टॉल पाथ करोगे तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा, बट ऐसा करना किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे नोड के साथ इंस्टॉल होता है, बस हमें इसे इंपोर्ट करना होता है। ओके, और जनरली पाथ का हम यूज करते हैं अपने फाइल्स और अपने डायरेक्टरी को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि पाथ मेथड्स के साथ पाथ के साथ कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो पाथ के साथ ज्वाइन आता है, रिजॉल्व आता है, नॉर्मलाइज आता है, और काफी सारे मेथड्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसे हम वन बाय वन कवर करेंगे। आई डोंट नो मैं कितना कवर करूंगा इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं पूरा करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं मुश्किल से 5 या 6 मेथड्स बताऊंगा, बट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो आपको वहाँ पे चीजें सीरीज बाई सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे और चीजों को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, हम आते हैं अपने अपने फेवरेट डॉक्यूमेंटेशन पे, नोड के पास। ठीक है, अभी देखिए जो हम पाथ यूज करते हैं वो विंडोज वर्सेस POSIX। विंडोज जो हम विंडोज यूजर है उनके लिए होता है, और जो POSIX होता है वो हमारे यूनिक्स, लिनक्स और एटलीस्ट मैक ओएस जो होता है उन पे वो वर्क करता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, आते हैं अपने VS कोड के अंदर में। ठीक है, और फटाफट एक फोल्डर बनाते हैं। मैं इसके अंदर नहीं, यहीं पे बनाता हूँ एक फोल्डर, जिस फोल्डर का नाम रखते हैं पाथ। ठीक है, पाथ। ठीक है, चलिए इस पाथ के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रहेगा index.js। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और हम जस्ट
अपना पाथ मॉड्यूल्स को रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर हम करते हैं यहाँ पे पाथ, ठीक है। चलिए हम पाथ, अब हमें यहाँ पे क्या होगा, हमें पाथ मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं ना, प्रिंट करके देखते हैं कि ये जो पाथ है वो हमें क्या प्रिंट करके देता है, ठीक है। अभी हम करते हैं पाथ, इसे हम करते हैं सेव और इसे हम करते हैं अब रन, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें काफी बड़ी आउटपुट मिल रही है। तो देखते हैं चीजों को। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं POSIX, मतलब ये जो है वो लिनक्स और मैक के लिए और यूनिक्स के लिए यूज होंगे, और जो हमारे विंडोज के लिए हैं, ये ऊपर जो भी आपको दिख रहे हैं वो विंडोज के लिए होते हैं। तो कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे कि विंडोज का है या नहीं है? देखिए जो हमारे विंडोज में पाथ सेपरेटर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। बट जो हमारे POSIX और यूनिक्स में होते हैं पाथ सेपरेटर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक। और देखो आप, जो एटलीस्ट जो फंक्शंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि विंडोज के साथ भी आप फॉर्मेट, पार्स, एक्सटेंशन नेम, बेस नेम, डायरेक्टरी नेम, रेड, आप जो ये सारे मेथड्स को आप सेम यूज कर सकते हो POSIX फंक्शन, आई मीन POSIX OS के साथ, ठीक है। तो इतना कुछ हमें दिक्कत की बात नहीं होती है जब हम अपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। आप एक बार पाथ को प्रिंट करके देख लीजिएगा कि आपके में चीजें किस प्रकार से आ रही है, ठीक है। आपके में सेपरेटर कैसे आ रहा है और आपके में डेलीमीटर कैसे आ रहा है, कुछ में कोलोन आता है, कुछ में सेमी कोलोन आता है। तो वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम इसे हटाते हैं। अब देखिए हमें जैसे आपको पता है Node.js में जनरली दो मॉड्यूल्स पे काम करती है, एक कॉमन पे और एक मॉड्यूल पे, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट हमारा Node.js होता है वो कॉमन JS को यूज करता है, ठीक है। तो जब भी हम कॉमन JS में काम करते हैं हमारे पास दो पाथ के लिए कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या कांस्टेंट होते हैं? एक डायरेक्टरी नेम होता है और एक फाइल नेम होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो, आप डायरेक्ट प्रिंट करते हो अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, ठीक है। देखिए मैंने 2 बार अंडरस्कोर डाला है, आप यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार अंडरस्कोर डाला है, ये मैंने अंडरस्कोर फिर एक डाला अंडरस्कोर, ठीक। चलिए अब हम करते हैं एक बार इसे प्रिंट और देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या, इसने क्या करा, जो हमारा करंट पाथ है वो उसने प्रिंट कर दिया, लाइक ये पाथ तक प्रिंट कर दिया। ये नहीं कि अब ये फाइल, हमें फाइल नहीं प्रिंट करेगा, हम डायरेक्टरी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम फाइल प्रिंट कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, सी के अंदर, डी के अंदर शुभम नाम की फोल्डर है, उसके अंदर नोड है और इसके अंदर पाथ है जिसके अंदर हमारा ये फाइल चल रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ऐसा ये सही बता रहा है गलत बता रहा है। तो एक बार हम इस चीज को वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख सके। चलिए हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, डी के अंदर। तो हम आते हैं डी के अंदर शुभम नाम से एक फोल्डर है, तो देख लेते हैं, ये रहा शुभम नाम से फोल्डर, इसके अंदर एक नोड नाम से फोल्डर है, ये रहा। अभी कह रहे हैं इसके अंदर पाथ है, तो देखिए इसके अंदर पाथ सीरियसली है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टरी नेम क्या करता है कि करंट फाइल जो है उसकी डायरेक्टरी को प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब अगर आपको ये फाइल चाहिए तो उस फाइल को प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है लॉग फाइल नेम, ठीक है। अब ये फाइल नेम क्या करेगा, डायरेक्टरी के साथ साथ हमें प्रॉपर इस फाइल की कंप्लीट पाथ दे देगा, ठीक है। देखते हैं। तो ये देखिए ये आपका डायरेक्टरी हो गया और आपका फाइल तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको index.js भी मिल गया, ठीक है। अब एक चीज होता है कि अगर आपको सिर्फ यहां से अपने फाइल चाहिए, ठीक है, ना कि आपको पूरी डायरेक्टरी चाहिए, सिर्फ आपको फाइल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो ये कि चलिए हम पहले चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट फाइल नेम कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तुम क्या करते हैं, कॉन्स्ट फाइल पाथ इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं अपने अंडरस्कोर फाइल का नाम, ठीक है। तो
इतना करने पे क्या होगा कि हमारी ये इस स्पेसिफिक जो करंट ओपन फाइल है उसकी पाथ हमें मिल गई। नाउ हमें क्या चाहिए, फाइल नेम चाहिए, ठीक है। तो फाइल नेम के लिए हम क्या करेंगे, फाइल नेम के लिए हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे करेंगे पाथ डॉट, अब देखिए बेस नेम आ रहा है, बेस नेम इज इक्वल टू हम कर लेंगे अपना फाइल पाथ, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे क्या करा, हमने पाथ डॉट बेस नेम करा, तो हमें एक्चुअली बेस नेम एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम ऐसे ना करके हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लॉग में कर लो, नहीं तो फिर हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लॉग करते हैं, यहाँ पे करते हैं पाथ डॉट बेस नेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना फाइल पाथ को डाल देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट आप फाइल नेम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाइल पाथ है, ठीक है। और हमने क्या करा, अपने फाइल पाथ को बेस नेम के अंदर डाला, ठीक है। तो ये बेस नेम क्या करता है, ये बेस नेम हमें हमारा जो करंट ओपन फाइल है वो फाइल को देता है, ठीक है। देखते हैं, चलिए अभी देखिए इसने क्या करा, index.js कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे हमारा जो करंट ओपन फाइल है वो हमें मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमें .js ना मिले, सिर्फ फाइल का नाम मिले विदाउट एक्सटेंशन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ होता है, जैसे कि आप .js करके देख लो एक बार क्या होता है, ठीक है। तो अभी अभी देखो हमने करा .js, कहने का मतलब है कि .js हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस इंडेक्स के अंदर से .js को हटा देगा, तो हमें डायरेक्ट फाइल का नाम मिल जाएगा विदाउट एक्सटेंशन, ओके। चलिए अगर ऐसा होता है कि हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं ना, हम एक बार अपना फाइल पाथ भी प्रिंट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ हमारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो फाइल, ये हमारा फाइल पाथ हो गया, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैसेज भी दे देते हैं, ठीक है। एक मैसेज देते हैं कि ये हमारा हो गया फाइल का नाम, ठीक है, फाइल एंड फाइल का नेम हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें चाहिए कि हमें ये चाहिए कि हमारा जो फाइल पाथ है हमें सिर्फ उसका डायरेक्टरी चाहिए। तो डायरेक्टरी के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन, पाथ के पास कुछ फंक्शंस हैं। एक तो आप डायरेक्टरी नेम निकाल सकते हो, बट अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये, यहाँ पे आप देखो dir नेम, इट स्टैंड फॉर डायरेक्टरी नेम, ठीक है। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आप करो पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, और आप क्या करो, इसके अंदर आप अपने फाइल पाथ को डाल दो, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। तो अभी इसे हम करके देखते हैं। तो अभी देखो इसने क्या करा ना, पहले तो ये हमारा पाथ हो गया जो हमें फाइल पाथ यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, अगर हमें सिर्फ फाइल नेम चाहिए इस पाथ का, तो हमने क्या क्या करा, यहाँ पे बेस नेम यूज करा। बेस नेम एक ऐसी फंक्शन है जो आप अगर कोई पाथ देते हो, उस पाथ के अंदर से आपकी फाइल नेम निकाल के देता है, ठीक है। फिर हमने यूज करा पाथ डॉट डायरेक्टरी। पाथ डॉट डायरेक्टरी जो है वो हमें क्या करता है कि हमारे कोई भी पाथ के अंदर से हमें करंट डायरेक्टरी दे देगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपका रिक्वायरमेंट हो कि आपको एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है, तो एक्सटेंशन चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, पहले ऐसा करेंगे और फिर EXTM लिख देते हैं एक्सटेंशन के लिए, और हम यहाँ पे करते हैं पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम, और उसके अंदर हम डाल देते हैं अपना फाइल पाथ, ठीक है। अभी देखो ये क्या करेगा, ये हमें एक्सटेंशन हमारे दे देगा, एक्सटेंशन दे दिया, परफेक्ट। चलिए और भी हमारे साथ हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस है, जैसे आप पाथ डॉट क्लिक करके देखो तो डेलीमीटर, डायरेक्टरी नेम, एग्जैक्ट, फॉर्मेट, ज्वाइन, पार्स, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। ओके, एक बार हम सेपरेटर करके देख लेते हैं कि हमारा जो सेपरेटर है वो क्या आता है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारे विंडो में सेपरेटर कैसे आते हैं और लिनक्स में कैसे आते हैं। तो लिनक्स तो हम यहाँ पे नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन हाँ विंडोज के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, सेप, और यहाँ पे करते हैं पाथ डॉट सेपरेटर, और इसके अंदर हम डालते हैं अपना फाइल पाथ, ठीक है। और एक बार इसे करते हैं रन, तो हमें कुछ एरर मिल गया है, तो देखते हैं क्या एरर मिला है, ठीक है। टाइप पाथ नॉट अ फंक्शन, ओके ओके ओके। चलिए
अब करते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। तो ये हमारा सेपरेटर है, क्योंकि हम विंडोज के अंदर हैं तो हमें इस टाइप से कुछ सेपरेटर हमारे मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने कोई फाइल पाथ डाला, हमें उस फाइल पाथ डालने के बाद कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करें कि हमें हमारा फाइल नेम के अंदर फाइल नेम आ जाए, डायरेक्टरी नेम के अंदर डायरेक्टरी नेम आ जाए, एक्सटेंशन नेम के अंदर एक्सटेंशन आ जाए, और भी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमारे एज अ की और वैल्यू के पेयर में आ जाए। तो हाँ, हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पाथ के पास एक फंक्शन है, लॉग करते हैं और उस फंक्शन का नाम क्या है, पाथ डॉट पार्स। ठीक है, पार्स करो आप, और इस पार्स के अंदर आप क्या करो, अपने फाइल पाथ को डालो। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा कि आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ये बता रहा है रूट, मतलब आपके कौन से रूट पे ये पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रूट मिल गया। फिर ये क्या बता रहा है कि आपकी डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे आपका डायरेक्टरी आ गया। फिर बेस, मतलब बेस नेम हमारे फाइल का नाम क्या है, तो ये index.js आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट एक्सटेंशन आपको .js मिल गया और फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स मिल गया। अगर देखो बेस नेम करोगे तो आपको फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन मिलता है, नेम अगर आप करते हो तो सिर्फ आपको फाइल का नाम मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं ना .js करके, अगर हम ऐसा करके ना, ऐसा हम ना करें और डायरेक्ट हम यहाँ पे, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, डायरेक्ट हम यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं लॉग पाथ डॉट पाथ डॉट नेम, नहीं आ रहा है क्या, ओके, हमें नेम ऐसे मिल नहीं रहा। ठीक है, चलिए, तो जनरली जो हमारा नेम होता है वो हमारे फाइल के नाम को प्रिंट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अब हमारे पास कुछ यूज केस आते हैं कि डायरेक्टरी नेम क्या होता है। तो देखिए हम अपना खुद ज्वाइन का यूज करके हम खुद की एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ है कि आपको चाहिए कि नहीं, मेरे पास एक डायरेक्टरी है स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर कुछ अलग ऐसे आपको चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं पाथ डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर हम कर सकते हैं कि हमें चाहिए पहले स्टूडेंट। ठीक है, फिर स्टूडेंट के बाद हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, और हमें चाहिए लॉग इन, दैट्स इट। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसे स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट न्यू पाथ। ठीक है, अब इसे एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे इस वेरिएबल के अंदर क्या प्रिंट होता है। ठीक है, न्यू पाथ। तो अभी देखो हमने जैसे करा, स्टूडेंट के अंदर आ गया रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के अंदर आ गया लॉगिन। कहने का मतलब है कि हम खुद का भी पाथ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन, या फिर दो पाथ को ज्वाइन करना हो तो हम ज्वाइन का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ मॉड्यूल्स। ठीक है, चलिए अब अब क्या होता है ना, हमारे हमारे पास क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो हमारे पास आता है पाथ डॉट फॉर्मेट। ठीक है, पाथ डॉट फॉर्मेट आ गया। पहले हम एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन पे क्या कहता है। तो आते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, थोड़ा सा और स्क्रॉल करिएगा, तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जिसे हमको देखना है। ये एक, हाँ चलिए, ये तो POSIX का है, हमें चाहिए विंडो वाला, तो एक बार देख लेते हैं क्या ये हमारे विंडो के लिए है, एक बार देखते हैं। पाथ डॉट रूट इग्नोर, रिटर्न, ओके चलिए, ये हमारा आई थिंक काम करेगा। ठीक है, और देखते हैं एक बार। यहाँ पे तो नहीं है, चलिए हम
अपने खुद का करते हैं, ठीक। चलिए, हमने करा पाथ डॉट फॉर्मेट, ठीक है, पाथ डॉट फॉर्मेट। और हम पहले तो क्या करते हैं, इसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लाइक हम कॉन्स्ट नहीं लेते हैं, लेट लेते हैं, लेट पाथ 1, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइल पाथ है, अभी अब जो हमारा करंट है उसी को हम निकाल देते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट फाइल पाथ इज इक्वल टू डायरेक्टरी नेम, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है, पहले तो रूट आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर हम डाल देते हैं अपना फाइल पाथ, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब हम करते हैं, अब हमें क्या मिलता है, अब हमें मिलता है डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम डालते हैं अपनी डायरेक्टरी, कर देते हैं फाइल पाथ, ठीक है। अब डालते हैं बेस, बेस में भी डाल देते हैं हम अपने फाइल पाथ को ही डाल देते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सेक्ट, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें भी अपने फाइल पाथ को डाल देते हैं। और फिर हम करते हैं क्या, आता है हमारे पास नेम, इस नेम के अंदर भी हम फाइल पाथ को डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसे करते हैं लॉग, और अब हम अपने पाथ 1 को करते हैं प्रिंट। चलिए, ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पे थोड़े हमें हाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमारे पास रूट भी है, डायरेक्टरी भी है, बेस नेम भी है, एक्सटेंशन नेम भी है और नेम भी है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डायरेक्टरी नेम होता है, ये डायरेक्टरी नेम होता है, तो ये रूट स्किप हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अभी हम पाथ 1 को प्रिंट करेंगे तो हमें रूट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्किप हो जाएगा। हम देखते हैं, तो अभी आप देखो, ये हमारा पाथ नेम हो गया, ठीक है, ये हमारा पाथ नेम हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं ना, हम हर जगह सेम ही चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो सही नहीं है। काम करते हैं, चीज़ों को समझाने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं रूट, ओके, रूट कर देते हैं इग्नोर, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, इग्नोर। और फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे कुछ रूट, ठीक है, इग्नोर डेटा समथिंग, ओके, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टरी के लिए है, तो हम यहाँ पे देते हैं डायरेक्टरी डॉट, आई मीन डॉट नहीं, सेपरेटर नेम, ठीक है। ये आगे हमारा बेस, तो बेस नेम में आपको क्या होता है, फाइल का, जनरली फाइल का नेम होता है, तो हम इसमें देते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। आप कुछ भी ऐसे दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन में हम कर देते हैं यहाँ पे डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इंडेक्स, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में तो आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए थे, फाइल पाथ से सबको दे दिए थे, तो चेंजेस कर भी रहा था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए, क्योंकि फाइल का पाथ हमने इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया, अगर ये हटा भी देता है तभी भी तो हमें रूट मिलेगा ना, ठीक है। चलिए, अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी हमने रन करा, तो रन करते ही आप देखो, ये डायरेक्टरी नेम ये हमें डायरेक्टरी नेम मिला और ये इंडेक्स डॉट जेएस मिला, हम बट हमें ये नेम भी नहीं मिला और ये डॉट जेएस भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि इस डायरेक्टरी नेम को कर देते हैं कमेंट। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। अभी देखो, जैसे हमने डायरेक्टरी नेम को कमेंट करा, अब हमारा क्या हुआ, ये रूट आ गया। अब इस टाइम ये इग्नोर नहीं होगा, क्योंकि हमने डायरेक्टरी वाले लाइन को कमेंट कर दिया, तो उसको डायरेक्टरी नहीं मिलेगा, तब वो रूट पे जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, रूट के अंदर, इग्नोर के अंदर जो डेटा है, डेटा उसके अंदर आप इंडेक्स डॉट जेएस के पास आप जाओ, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये बेस नेम भी क्या होता है, ये भी नहीं होता है। इस केस में क्या होगा, ठीक है, ना ही हमारे पास रूट है और ना ही डायरेक्टरी है, तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। तो इस केस में आपको डायरेक्ट आपका फाइल नेम मिल जाएगा, ठीक है। और हम इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने के बाद अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये बेस नेम नहीं होता है, ठीक है, अगर नहीं बेस नेम का छोड़ो, हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कोई एक्सटेंशन नहीं डाला, ठीक है, और हमने यहाँ पे कर दिया इसको JSX, ठीक है,
तो अगर अभी हम प्रिंट करते हैं तो अभी इसने इसने डायरेक्टरी नेम और रूट प्रिंट किया, बट अगर हम इसको करते हैं कमेंट, अब देखते हैं क्या होता है। ये रूट भी प्रिंट किया, ओके, वे इसने इंडेक्स करा। ठीक है, चलिए, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास अगर रूट रहता है तो डायरेक्टरी नेम चलता है। आई मीन अगर आपके पास डायरेक्टरी नेम भी हो और रूट भी हो तो उस केस में हमारा जो रूट होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टरी नेम नहीं हम यूज करते हैं तो उस केस में हमारा रूट चल जाता है। ठीक है, सिंपल है। और अभी देखो एक और चीज, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ff इंडेक्स ff, ठीक है, और हम इसको करते हैं क्लियर, और क्लियर हो जा भाई। अब इसे एक बार करते हैं रन, तो अभी देखो हमारा डायरेक्टरी नेम और इंडेक्स ये हमें प्रिंट नहीं हुआ। बट अगर हम यहाँ पे बेस नेम को हटाते हैं तो क्या ये प्रिंट होगा? तो अगर हम जैसे ही बेस नेम हटा दिए वैसे ही आप देखो इंडेक्स ff.jsx प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, बट हम एक काम करते हैं, इसे करते हैं कमेंट और इसे करते हैं ऑन कमेंट, और अभी यहाँ पे करते हैं, तो अभी देखो आपका ये इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बट ये एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अगर प्ले करते हैं तो अभी भी हमारा ये नहीं चलेगा, बस ये इसको कमेंट करेंगे तो अब इसको बेस नेम कोई नहीं मिला तो ये इस नेम को उठा लेगा और यहाँ पे इसको एक्सटेंशन लगा देगा। ठीक है, लगा दिया एक्सटेंशन। क्या यहाँ पे हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं? देखते हैं, ये मेरे लिए भी थोड़ा नया हो जाएगा। ओके, तो आप देखो हम यहाँ पे भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, नेम डॉट जेएस करा, फिर इसके अंदर उसके बाद इसने डॉट जेएसएक्स भी यूज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम यूज करते हैं पाथ का, पाथ मॉड्यूल्स का। और भी अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जहाँ पे आपको डायनेमिक पाथ्स आपको मिल रहे थे, जैसे अगर आप मल्टर यूज करते हो या फिर आप कोई भी अपने नोड के अंदर कोई टेम्पलेट इंजन रेंडर करते हो, तो उस टाइम हमें पाथ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपका हो सकता है कि जो व्यू हो वो किसी और पाथ पे हो। तो हमें अपने ईजीएस इंजन को हमें बताना पड़ता है कि कौन से पाथ को आप कौन से पाथ के पास जाइए और कहाँ से ज्वाइन करने हैं पाथ को, और कौन से व्यूज आपको कॉल करने हैं। तो हमें इन सारे चीज़ों को बताना पड़ता है। तो ये था हमारा पाथ मॉड्यूल्स नोड जेएस के अंदर में। और बेसिकली हम कॉमन जेएस में देखें डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम। ठीक है, क्योंकि अगर आप ES6 मॉड्यूल्स में आते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है इसे यूज करने के लिए। ठीक है, ओके, क्योंकि वहाँ पे हम पाथ URL वगैरह यूज करते हैं, मतलब वहाँ पे बोल सकते हो कि हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी नोड.js सीख सकें। और अगर आप अभी तक डिस्कॉर्ड पे हमारे ज्वाइन नहीं किए हो तो जाओ और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो और वहाँ पे फिर थोड़ी भीड़ बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एक बार जाके ज्वाइन करिए चीज़ों को और एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, और चैनल पे आप जाके विजिट करिए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, यहाँ वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट ई प्लेटफॉर्म की API बन रही है। ओके, जहाँ पे आप देख के सीख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, कुछ अपडेट कर सकते हो। अगर आपको कंट्रीब्यूशन करने हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो गो एंड देखो जाके एक बार। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट बड़े लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और सबको एडवांस में हैप्पी होली।